मेरे इनकलाबी तबीयत के साथियों, सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ता साथियों, 15 लाख कार्यकर्ता साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही दुनिया के इतिहास में, चाहे वो भारत का इतिहास रहा हो, चाहे यूरोप का हिस्ट्री रहा हो, चाहे अमेरिका का इतिहास रहा हो, मैंने दुनिया के इतिहास को पढ़ा है। आपको बता दूं, बुद्धा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस और मेडिवल हिस्ट्री 2 विषय में एमए किया और 1995 में मैंने बीएड किया। आपको बता दूं, चूँकि मैंने इतिहास पढ़ा है, इसलिए यह नज़ीर कहीं नहीं मिलता है कि लोग रोज रोज मर रहे थे और शासक मौनी बाबा बना हुआ था। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार तीसरी बार सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है और लोगों का मरना रुक नहीं रहा है। मोदी जी कहते हैं हम आपके परिजन हैं। आप कैसे परिजन हो कि लोग रोज रोज मर रहे हैं, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, लोग एक दिन में कई बार मर रहे हैं और ये मरना बरसों से जारी है। और तुम्हारी सरकार ये तीसरी बार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है और कुछ नहीं कर रहे, मौनी बाबा बने हुए हो। लोगों का लोग एक दिन हिसाब लेंगे। ऐ मोदी जी, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सुन लो कान खोल करके, ये जनता जिस दिन जाग जाएगी तो तुमको जो है गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। आने वाले चुनाव में मैं तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं जिनके परिजन मर चुके हैं, लेकिन जो जिंदा हैं तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। और जहाँ जहाँ भी देखो जो जिम्मेदार है, वो चाहे शासक पार्टी का हो, चाहे जो है विपक्ष का हो। मैं तो देख रहा हूँ विपक्ष भी मर गया है साथियों, और सत्ता में जो है वो मस्ती काट रहे हैं। उनको आपके दर्द से लेना देना नहीं है। रोज लोग मर रहे हैं। किसी का बेटा मर रहा है, वो सहारा में काम करता था, और चाहे वो जमा करता हो, मर तो दोनों रहे हैं। लेकिन ये मोदी जी मौनी बाबा बने हुए हैं। मैं नंदलाल विद्रोही आपसे आग्रह करता हूँ, अब वक्त आ गया है, विद्रोह करो, बगावत करो, जरूरत पड़े तो बलिदान करो, क्योंकि जिस देश की जनता बलिदान नहीं करती है उस देश में जो है उसको संबल नहीं मिलता है। आज़ादी का इतिहास पढ़ लीजिए। इस देश में गांधी को भी बगावत करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। अंत में 1942 में अगस्त क्रांति बम्बई के मैदान में बाबा, हमारे गांधी बाबा को भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा देना पड़ा था, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसलिए मैं आप कहना चाहता हूँ, सुब्रत राय मर गए कहते कहते कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सच बता दूं, आज देश में कोई समस्या नहीं है। आपका दिमाग भटकाने के लिए ये शासन पार्टी के लोग अगड़े पिछड़े को लड़ाएंगे यूजीसी के नाम पर। लेकिन इसमें बहकावे में नहीं जाना है। देश को रोजगार चाहिए। आज बेरोजगारों की फौज हिंदुस्तान में खड़ी है। 15 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए सहारा इंडिया के। और ये सरकार, ये भाजपा की सरकार रोज रोज रोजगार मेला लगाती है और ये खेला करके आपका ध्यान इधर उधर भटकाती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको अगर अपना हक चाहिए तो हथेली पर जान लेकर चलो, जायज के जंग में लड़ो। अगर जायज के जंग में मर जाओगे तब भी जन्नत पाओगे, क्योंकि जंग में मरना, गंगा जी के किनारे मरना और देश के लिए मरना, ये जायज कहा गया है। और इसे जीते जी अगर जी गए, अगर बच गए तो सुख भोगोगे, मर गए तो जन्नत मिलेगा। मैं नंदलाल विद्रोही आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐ सहारा के जमा करता हूँ, रोज रोज क्यों मरते हो? एक दिन मरो और एक दिन निश्चित कर लो और सड़क पर आना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ अब हथियार उठाओ, मैं नहीं कहता हूँ बंदूक उठाओ, मैं तो यह कहता हूँ करो या मरो, गांधीवादी रास्ते पर चलो, क्योंकि रोज रोज मरने से तुम्हें निजात मिल जाएगी। यह आपका हक है और रोजगार पाना हमारा अधिकार है। हम
अपने अधिकार के लिए अपनी जान भी लड़ा देंगे। हिंदुस्तान की इतिहास गवाह है साथियों। जब जब जनता पर आफत आई है और शासकों ने जनता पर जुर्म ढाया है, तब तब जनता ने बड़े बड़े तानाशाहों का तंबू उखाड़ने का काम किया है। यह आप समय आ गया है। अब आपका मरना हमें नहीं देखा जाता है। जब मरना ही है तो एक बार मरो, अपने मिशन में मरो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सहारा के जमाकर्ता साथियों, कार्यकर्ता साथियों, आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे साथी, हमारे जमाकर्ता 20 लाख 25 लाख जीवन भर की कमाई लगा दिए थे कि बेटियों के हाथ पीला करेंगे। कमाई लगा दिए थे कि बुढ़ौती में हमारा सहारा संबल बनेगा। बीमार पड़ेंगे, लाचार बनेंगे तो दवाई का पैसा मिलेगा। एक छत बनाने का सपना था, पालियों को पढ़ाकर कलेक्टर बनाने का सपना था। हम तो जो बनना था बन चुके, लेकिन बच्चे अच्छे बनेंगे। हमारे सारे सपने अपने जमींदोज हो चुके हैं। इस सरकार में, ये डिजिटल इंडिया की सरकार है, ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसका विश्वास बकवास बन चुका है साथियों। अब सुना नहीं जाता है। अब आप जो है आंदोलन के मूड में आइए, आप सड़क पर आइए। मैं तो कहूँगा हमारा फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, फाजिल नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 आइए। यहीं से 2-2 हाथ होगा और हम आखिर जो है मर ही रहे हैं तो आपके मिशन में मरे। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।